हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुप्रतीक्षित भर्ती जो यूपी पीएससी 2024 में आने वाली है, वो है जीआईसी प्रवक्ता की और एलटी टीचर्स की। जो गवर्नमेंटेड इंटर कॉलेज होते हैं उनके लेक्चरर की वैकेंसी और इसके अलावा जो एलटी टीचर्स की वैकेंसी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कल शुक्रवार को आयोग की इसके बारे में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इस वैकेंसी को लेकर के क्या कहा गया है, कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, इसके अलावा इसमें कितने पद रहने वाले हैं, इनमें नए प्रकार से योग्यता डिफाइन किया गया है। यदि आप इस वैकेंसी के लिए लगे हैं तो आपको ये पता होगा कि इसकी वैकेंसी अभी तक नहीं दी जा रही थी क्योंकि इसमें अभी तक योग्यता का निर्धारण नहीं हो पाया था। तो नई योग्यता इसमें क्या बन के आ रही है और इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी परीक्षा की सटीक रणनीति क्या होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि जो जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी है यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है वो आयोजित करवाया जाता रहा है। 2021-22 के बाद से इसकी वैकेंसी नहीं आई है जीआईसी प्रवक्ता की, और 2021 के बाद से एलटी टीचर की वैकेंसी भी नहीं आई है 2020-21 के बाद से। तो लगातार आयोग पर इसका एक दबाव पड़ रहा था। अब कल आयोग की शुक्रवार को मीटिंग हुई है तो उस मीटिंग में क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि 5 नई वैकेंसी और भी जो आने वाली है यूपीपीएससी में वे कौन सी हैं उनके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले आपको, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रवक्ता और राजकीय डिग्री कॉलेज आदि विभिन्न परीक्षाओं का रास्ता साफ हो चुका है। अगर आप प्रवक्ता या राजकीय डिग्री कॉलेज शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन तिथियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बताया है कि प्रवक्ता और इसके अलावा प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर इंटर कॉलेज, इसके अलावा राजकीय डिग्री कॉलेज शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है उसके बारे में आपको क्या है कि कब जारी होगा, ठीक है ना। जो विज्ञापन है वो कब जारी होगा आप सभी को बता देते हैं कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो 10,000 से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग कितने पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी करेगा यह अभी सवाल बना हुआ है। यानी इतने दिनों बाद भी आयोग ने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि वैकेंसी कितने पद के लिए दे दिया जाए, जबकि पद 10,000 से ज्यादा खाली हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के कुल 5,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। यानी जो वैकेंसी आनी है वो कितने पदों पर आनी है, तो लगभग 5,000 पदों पर वैकेंसी आनी है। इसके अलावा यह संख्या और भी बढ़ सकती है, ऐसा लोक सेवा आयोग ने बताया है। तो कल जो मीटिंग हुई उसमें एक बात ये क्लियर हो गया है कि जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं यानी कि जो जीआईसी हैं, इसके अलावा जो सहायक अध्यापक विद्यालय हैं उनमें 5,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी देना है और ये पद जो है वे बाद में और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अब इसमें भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी तो यह भी जान लीजिए कि इसके लिए आयोग ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि विज्ञापन जारी होने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर की प्रक्रिया पूरी कर लें। बिना ओटीआर के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने यूपीपीएससी के लिए या यूपी ट्रिपल एससी में ओटीआर जो है वो करवा लिया है तो वैसे ही इसके लिए भी आपको ओटीआर करवा लेना चाहिए, क्योंकि ओटीआर के द्वारा ही जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे। आयोग की ओर से जारी की गई सूचना में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज भर्ती को अभी तक शामिल नहीं किया गया था। आपको यह भी बता दें कि कल जो बैठक हुई उसमें इन दोनों को अभी तक इनके बारे में विचार नहीं किया गया था कि ये कब दे दिया जाएगा। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक के 6,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल ही जो है वो अधियाचन मिल चुका है। यानी एलटी ग्रेड के लगभग आयोग को 6,000 पदों पर भर्ती करनी थी, ये पिछले साल ही जो है आयोग को एक अधियाचन मिल चुका था। वही प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के पदों पर भर्ती के लिए भी अधियाचन काफी पहले मिल चुका है। यानी इन दोनों का अधियाचन हो चुका था। तो कल बोर्ड की मीटिंग हुई थी। अब इसमें समस्या क्या आ रही है मीटिंग में कि समकक्ष अहर्ता स्पष्ट न होने से दोनों भर्तियां फंसी हुई हैं। यानी इसके लिए योग्यता क्या रखी जाए इन दोनों के लिए, इस मामले में ये दोनों भर्तियां
फंसी हुई थी। आपको बता दें कि अभी तक जो योग्यता रखी गई थी, तो जीआईसी के लिए जो योग्यता थी वो ये थी, पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। आपने हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, जिससे भी आपने एमए, एमएससी या एमकॉम कर रखा हो, तो आप जीआईसी का पेपर दे सकते थे। इसके अलावा जो एलटी ग्रेड के लिए थी, तो इसके लिए जो है वह बीएड डिग्री अनिवार्य थी, ठीक है ना। तो ये दो अभी तक अहर्यता थी, लेकिन अब नए तरीके से इसके अहर्यता के बारे में जो है वो बात की जा रही है, तो अभी वही डिसाइड नहीं हो पाया है। फिलहाल के लिए जो नई अहर्यता निकल के आ रही है, नई योग्यता निकल के आ रही है, तो नई योग्यता यह होगी कि अब आपको एलटी ग्रेड के लिए जो है वह मास्टर डिग्री होना चाहिए, और मास्टर डिग्री के साथ साथ में आपको बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जीआईसी में प्रवक्ता के पद पे जाना चाहते हैं, तो आपको जो है वो पीजी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो। इसके अलावा आपके पास में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, तभी आप जीआईसी लेक्चरर के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा एलटी ग्रेड के लिए भी आपको बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की, कि इसके लिए जो है वह एज लिमिटेशन क्या होने वाली है। तो एज लिमिटेशन 1 जुलाई 2024 तक आपकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 21 से 40 साल तक के लोग जो है इस परीक्षा में बैठ पाएंगे, इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये रहने वाली है आपकी उम्र सीमा। अब बात कर लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या होगा, जो नया पैटर्न निकल के आ रहा है। तो परीक्षा का पैटर्न कैसे होगा, तो यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर या व्याख्याता परीक्षा 2 खंड में विभाजित होता है। इसमें एक प्री होता है और एक मुख्य परीक्षा होती है। दोनों चरणों में जो लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हीं को जो है वो सिलेक्शन दिया जाता है। इंटरव्यू प्रक्रिया इसमें नहीं है, खत्म कर दी गई है, तो इंटरव्यू नहीं होना है। एक प्री परीक्षा होनी है, एक मेंस परीक्षा होनी है। प्री परीक्षा जो होती है वो 2 घंटे के लिए होती है। अब इसमें 2 घंटे में क्या क्या आना है, कौन कौन से सब्जेक्ट होने हैं, ये भी देख लेते हैं। तो जिससे आपने पीजी किया है, यानी कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उससे 80 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, यानी हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आपने हिस्ट्री से पीजी किया है, हिस्ट्री से आपने एमए किया है, या जियोग्राफी से किया है, या मैथ से आपने किया है, या फिजिक्स से आपने किया है, तो उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर के 200 का पूर्णांक ये होगा। इसके अलावा 40 क्वेश्चन आपके जीएस के आने हैं, ठीक है, जनरल स्टडी के आने हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से 120 क्वेश्चन आएंगे, और कुल मिलाकर के मैक्सिमम कितना बनेगा, तो 300 का बनेगा। तो 120 प्रश्न आपके आने हैं। अब 40 जीएस के जो प्रश्न हैं, ये जो है सामान्य उम्मीदवार क्या है कि उनका अपने विषय पे एक पकड़ होता ही है, क्योंकि उन्होंने उससे पीजी कर रखा है, तो उनका उस विषय पे पकड़ होता है। लेकिन जीएस के जो 40 क्वेश्चन हैं, ये आपके सिलेक्शन को काफी हद तक जो है वो डिफाइन करते हैं कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो इस 40 क्वेश्चन पे भी आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए। तो 2 घंटे के पेपर में 120 क्वेश्चन आपको करना है, और पेपर कैसा होगा, तो बहुविकल्पीय टाइप का ये पेपर होना है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्री। अब बात मेंस की कर लेते हैं। तो मेंस की जो परीक्षा है वो कुल 400 नंबर का होगा। इसमें सामान्य हिंदी और निबंध ये पेपर एक होता है, और साथ में ही जो सेकेंड पेपर होता है वो आपका फिर से वही ऑप्शनल पेपर होगा, जिससे आपने पीजी कर रखा है, ठीक है। यानी कि इसमें भी 2 पेपर होने हैं मेंस में। अब मेंस में जो 2 पेपर होंगे, वो 2 पेपर कौन कौन से होंगे, तो सामान्य हिंदी और निबंध। अब इसमें से निबंध आपको 3 लिखना रहेगा, तो 3 निबंध आपको लिखना रहेगा। इसके अलावा सामान्य हिंदी में आएगा। सामान्य हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो पर्यायवाची है, तत्सम तद्भव है, समास है, अलंकार है, और रस छंद है, ठीक है ना, क्रिया है, संज्ञा है। तो इन सबको मिलाकर के और 3 निबंध को मिलाकर के 100 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे। इसके अलावा जो आपका वैकल्पिक विषय है, यानी कि जो आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उससे 300 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर के 400 नंबर के प्रश्न आएंगे, और कुल मिला के जो आपको समय मिलने वाला है, तो वो 5 घंटे का मिलने वाला है। ये 2 पेपर रहेगा। 2 घंटे में आपको हिंदी और निबंध करना है। इसके अलावा 3 घंटे में आपको आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट करना है। तो इस तरह से आपका कुल मिलाकर के मेंस जो है वो 400 नंबर का होना है, और इसी मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। अब जीआईसी का जो पेपर है, तो ये एक उच्च लेवल का पेपर है, तो इसके लिए आपकी तैयारी जो है वो अच्छे लेवल की तैयारी होनी चाहिए।
आपको अपने जो सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट के कुछ स्पेशल बुक, इसके अलावा एनसीईआरटी पैटर्न पे तैयारी आपकी होनी चाहिए। और जो आपके निबंध हैं तो निबंध प्रैक्टिस आपको पहले से ही करते रहना चाहिए। पेपर 1 में जो जीएस का पेपर है तो जीएस के पेपर के लिए चूंकि प्री में आपके 40 नंबर आने हैं, प्री में जीएस के 40 नंबर आने हैं, तो उस 40 नंबर के लिए आपके पास एक सटीक रणनीति होनी चाहिए कि आप कैसे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप लगातार जो है शिक्षक वैकेंसी को देख रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका होने वाला है जीआईसी और ईएलटी टीचर्स के लिए। यदि आप सभी योग्यता पूरी करते हैं तो आपको इसकी तैयारी अभी से करते रहनी चाहिए। कुछ लोग होंगे भी जो तैयारी लगातार कर रहे होंगे। आपको लगातार नियमित रूप से मॉक टेस्ट देना चाहिए। तैयारी में प्रैक्टिस सेट है आपका, तो लगातार कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली करना चाहिए। किसी भी हाल में ये मान के हमको चलना चाहिए कि ये पेपर जो है वह इसी साल लगभग नवंबर तक होने की संभावना रहेगी, क्योंकि अब इस पे बैठ के तेज हो गई है, इसका अधियाचन भी मिल चुका है, तो अब जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही चुनाव समाप्त होता है तो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कल शुक्रवार के मीटिंग में आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है।